जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का शिक्षा पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 1B का पाठ परिचय देखेंगे। उसके बाद को हम लोग एक्सरसाइज के बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे। यह प्राकृतिक संख्या का ही भाग है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यह जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है प्यारे बच्चों, आखिरी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। आखिरी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। यह बहुत, जैसे मान लीजिए यह 6 है तो इसके बाद वाली संख्या 7 है। मान लीजिए 100 कोई व्यक्ति कहता है तो इसके आगे वाली संख्या 101 है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 1000 कहता है तो इसके आगे वाली संख्या 1001 है। इस प्रकार से आखिरी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे पहला प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। आ जाइए प्यारे बच्चों, देखते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, गिनती की संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, वह पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम लोग चले जाएंगे और अनंत तक जाएंगे। यानी कि पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, इसका भी हम लोग आखिरी जो पूर्ण संख्या है वह ज्ञात नहीं कर सकते। यह भी अनंत तक चला जाएगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पहला पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 है। पहला पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 है और आखिरी पूर्ण प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करके हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। अब यहां पर पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो यहां पर हम लोग देखते हैं किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है एक घटाने पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 लिखा हुआ है। इसमें यदि हम 1 घटाएंगे तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या 9 प्राप्त हो जाता है। यदि हम मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखे हैं और 25 का पूर्ववर्ती संख्या 1 इसमें से हम घटा देंगे तो 25 का पूर्ववर्ती संख्या 24 होता है। और इसी प्रकार से यदि हम 100 लिखते हैं तो 100 का पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 99 रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों बात एक ही है। यहां पर देखते हैं 1 की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। 1 की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है और 1 और 1 को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। 1 + 1 यानी कि 1 गिनती और +1 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है और
3 में 1 जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है और 4 में 1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, जिसे उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां मान लीजिए हम 100 लिख देते हैं, तो इसमें 1 जोड़ना है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती में 1 जोड़ना है। 1 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 101। इसी प्रकार से 99 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100, यानी कि 99 का उत्तरवर्ती क्या है, 100 है, या अनुवर्ती क्या है, 100 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ेंगे तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक नोट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आ जाइए, प्राकृतिक संख्या यहां लिखा हुआ पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याओं की सारणी, एक सारणी बना दिए हैं, यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर प्राकृतिक संख्या 5 है, 6 है, 13 है, 8 है, 20 है, 40 है, 22 है, 2 है और 1 है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, 5 का पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 घटाकर लिखेंगे 4। 6 का पूर्ववर्ती संख्या 5। 13 का पूर्ववर्ती संख्या 12 और 8 का पूर्ववर्ती संख्या 7 और 20 का पूर्ववर्ती संख्या 19 और 40 का पूर्ववर्ती संख्या 39 और 22 का पूर्ववर्ती संख्या 21 और 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1 और 1 का पूर्ववर्ती संख्या हमने यहाँ पर लिखा, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर क्या है, अनुवर्ती संख्या लिखना है। 1 का अनुवर्ती संख्या 2, 1 का अनुवर्ती संख्या 2 और 3 का अनुवर्ती संख्या 4, इसमें 1 जोड़ देना है। और 5 का अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या 6 और 25 का अनुवर्ती संख्या यानी 26 और 19 का अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या 20। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को समझेंगे। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर नोट है, विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि कोई पूछ दे कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो पता रहेगा तो आप लोग बता देंगे कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का एक सारणी बता दिए हैं समझने के लिए, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से शिक्षा पॉइंट को आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा और प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के बाद मुझे और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। एक बार आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्यारे बच्चों जय हिंद। शिक्षा पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्राकृतिक संख्याएं पेज नंबर 9 पर ये सारे उदाहरण दिए हुए हैं। एक बार हम लोग उदाहरण को भी समझ लेते हैं और अपने एक्सरसाइज या अभ्यास या पुनः लगाकर हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। जिसको आता है वह भी एक बार देख लेगा, उसका रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अभ्यास 1B का सभी उदाहरण है, पेज नंबर 9 पर है अंकित।
शिक्षा पॉइंट को आप लोग सहयोग करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को आता है तो वीडियो रोककर लिखिएगा और मिलाइएगा कि मेरा सही है कि नहीं है। इसके पहले वाले में छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। इसके पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहां लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 3 अंक की, यानी कि 100। पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग कमेंट और बताते रहिएगा और लिखते रहिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। अब इसके आगे सवाल, इतना तो मेरा ये पूरा हो गया कि यहां से यहां तक का मेरा उत्तर यहां पर है। अब इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो 100 का पूर्ववर्ती, यानी 100 को हम लोग 100 में से 1 घटाएंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके, इसके पहले वाली संख्या घटाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। अब 100 है तो यहां लिख सकते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। ये 100 है, 100 में से जो पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 घटाने पर, यहां लिखेंगे 1 घटाने पर। 1 घटाने पर, इसको मिटा कर थोड़ा आगे लिख देते हैं। 1 घटाने पर ये हुआ। तो 1 घटाने पर तो 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। तो 100 में से 1 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है। तो यह जानते हैं प्यारे बच्चों, इसके पास जाएगा कुछ पैसा उधार लेने कि हमको दे दो मेरे बड़े भैया, मेरे पास तो है नहीं। लेकिन यह कहा, अरे भाई रुको, मेरे पास भी नहीं हो, आप मुसीबत में हो, चलो आपको कुछ मदद कर ही देते हैं। तो यह अपने पड़ोसी के पास गया, यानी इसका ये दहाई है, इस वाले का ये दहाई है और इसका ये दहाई है। ठीक है। तो अब देखिए यह जाएगा इसके पास, यह इसको कितना देगा? इस सैकड़े वाले स्थान पे है, यानी ये हमेशा कितना देगा? सैकड़े वाला स्थान 100 रुपया दे देगा इसको। तो ये इसको अपने 100 रुपया में से इसको 10 रुपया ही देगा। तो यहां हो जाएगा 10। अब 10 में से प्यारे बच्चों 1 घटा दो, तो यहां हो गया 9। लेकिन इसके पास 100 रुपया था तो 10 रुपया दिया, इसके पास 9 यानी 90 रुपया, इकाई दहाई मिला के 90 रुपया बच गया। तो यहाँ पर बचेगा 9। तो 9 में से 0 तो ऑलरेडी 0 ही रहता है, उसमें से कुछ करना ही नहीं। इसके स्थान पर 0 के स्थान पर 9 हो गया, तो 9 को हम उतार लेते हैं। और यहाँ जो 1 दिखाई पड़ रहा है ये तो खत्म है, इसका खेल खत्म है। तो प्यारे बच्चों यह 99 आ गया। यानी अब हमको यह सवाल पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने पर पता चला कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 है, इसका पूर्ववर्ती कितना है? 99। कितना है? 99। उत्तर लिख लेंगे। उत्तर लिखेंगे 100 का पूर्ववर्ती 100 का पूर्ववर्ती 99 है। यही मेरा उत्तर है, यही आंसर है। ठीक है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो रोक के वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। आ जाइए प्रश्न नंबर 2। 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखो यहाँ पर बड़ी दिया है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, हमने बताया जब बड़ी पूछे, बड़ी कहे तो आप लोग क्या करेंगे? 4 बार 9 लिखेंगे। कितनी बार? 4 बार। चलो यहां पर लिख देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे। 4 बार 9, 4 बार 9, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यह क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यह कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब है एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। तो यहां पर एक जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है, एक जोड़ने पर। अब इसमें एक जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोगों का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जोड़िए, 9 1 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 9 1 10 की 0 हासिल आया 1, 9 1 10, 10 की 0 हासिल आया 1, और 9 1 10। यह कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000 और 10,000 को मिलाकर पढ़ते हैं तो यह हो गया 10,000। तो हम यहां लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,999 का अनुवर्ती, 9,999 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती एक ही होता है, उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या यहां नीचे लिखिएगा 10,000 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, आ जाइए प्रश्न नंबर 3। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर कह रहा है 3775, कितना, 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, 3775 की अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनुवर्ती प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, देखो 3775 अनुवर्ती कह रहा है, अनुवर्ती कह रहा है, तो यानी एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ दिए, 5 1 6, 7 7 और 3, यही मेरा उत्तर है। यानी 3775 का अनुवर्ती 3776 है, यह मेरा उत्तर है, यही उत्तर है। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर, 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल कर देते हैं, हल 3776 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाएंगे, पूर्ववर्ती प्राकृतिक, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, संख्या। अब 3776, 3776 माइनस 1, हमेशा एक घटाएंगे प्यारे बच्चों। आ जाइए इसका आंसर देख लेते हैं। अब घटा दीजिए, 6 में से 1 निकालोगे, कितना बचेगा, 5, फिर 7, फिर 7, फिर 3। तो 3776 का पूर्ववर्ती मेरा कितना प्राप्त हुआ, 3775, यही मेरा आंसर है। ठीक, आ जाइए प्यारे बच्चों, यह कह रहा है प्रश्न नंबर 5, 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, तो जैसे हम लोग क्रमागत, यहां तो 20 दिया हुआ है, मान लीजिए एक का, एक गिनती के आगे की 3 क्रमागत, मान लीजिए 1 लिख दिए, इसके आगे की 3 क्रमागत, जैसे 2
3 4। तो इसके आगे का ही तो है, तो यहां पर हम लोग करेंगे। अब यहां पर लिख लेंगे, हल कर देंगे। हल करिए, ठीक है। अब यहां पर लिखिए 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या। जैसे यहां पर हमने 1 के आगे का 3 क्रमागत संख्या लिख लिया, उसी प्रकार से 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या कितना है, तो 20 के आगे का 3 क्रमागत संख्या 21, 22 और 23, ठीक है। तो इस प्रकार से यह मेरा यहाँ पर आंसर है। आंसर प्राप्त कर लिए। और प्यारे बच्चों, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इस पाठ से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।